जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं लेकर आऊँगा। उसी वायदे के साथ आज मैं आपके बीच आपके अपने प्लेटफॉर्म आचार्य अड्डा से आपका स्वागत करता हूँ। आचार्य अड्डा आपको मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनाने का कार्य करेगा, जिसमें आपको आपके एनसीईआरटी बुक का जितने चैप्टर्स हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जाके वहाँ से इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का बेसिक प्लस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलैंग्वेज होगा। आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। क्लास 9 का भी हो रहा है, क्लास 10 भी चल रहा है, यानी अगले साल जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी उपलब्ध होगा। जरूरत है सिर्फ इस चैनल पे बने रहिए, आचार्य अड्डा पे अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक प्यार दीजिए और हम लगातार कोशिश करेंगे आपके बीच बने रहने का। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, लास्ट वीडियो में मैं आप लोग से बोला था कि एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो सरप्राइज रहेगा। तो सरप्राइज खत्म करते हैं। तो फिर से एक बार और मैं आचार्य अड्डा में आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज आपका एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टॉपिक, दैट इज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। वजह भी है इसको स्टार्ट करने का, बहुत सारे बच्चे इधर ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आपका सबसे प्यारा सा चैप्टर ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जो आपका चैप्टर 7 है और जो एनसीईआरटी है और आपका चैप्टर 7 है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको? ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस 2 लेक्चर मेरा बने रहिए, पेशेंस के साथ देखते रहिए, आपको प्यार हो जाएगा आपके मैथ्स से। मैथ्स में वैसे बच्चे जो डरते हैं, जो हेजिटेट होते हैं, कैसे होगा, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। मैथमेटिक्स ही दुनिया का सबसे इजी पेपर भी है, अगर आपको तरीका सही से बता दिया जाए तो। ठीक है, जो तरीका आचार्य अड्डा आपको बताएगा लगातार, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है मेरे वीडियो के साथ जमे रहें। रेगुलर अपडेट्स आएंगे, रेगुलर एक वीडियो मैं फुटेज डालते रहूँगा। आप अपने बने रहे स्थान पे, कॉपी किताब ले लें, नोट्स बनाते रहे, वीडियो पॉज करके रखूँगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बराबर आपको मौका दूंगा कि आपको बोर्ड पूरा तरह से क्लियर दिखे। मैं बार बार बोर्ड के बाहर से रहूँगा और आपको हर चीज़ सुविधा देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका प्यारा सा टॉपिक, दैट इज ट्रायंगल। क्या स्टार्ट करिएगा बच्चों? ट्रायंगल यानी हिंदी में क्या बोले? त्रिभुज। चैप्टर का नाम है। चलिए, चैप्टर का नाम स्टार्ट हो गया है और चैप्टर का नाम स्टार्ट होने के साथ आपका पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया है। अभी तक आप लोग का मैथ्स पता है क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि आप चैप्टर का नाम खोलते हो, एक्सरसाइज खोलते हो, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए, सर भी आपके बता देते होंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले तो आपका जो नाम रखा गया, क्यों रखा गया है? चैप्टर 7 में त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है? क्या होता है ट्रायंगल, कितने प्रकार के होते हैं, उसके केस स्टडी क्या क्या है, क्या क्या ट्रायंगल का रूल है, कैसे कैसे ट्रायंगल को क्वेश्चन बनते हैं। पहले इतने सारे बेसिक्स को पढ़ेंगे, तब जाके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और आई डैम श्योर कि आप जब मेरा बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको आपके एक्सरसाइज से प्यार हो जाएगा, भागिएगा नहीं, फिर इंटरेस्ट आएगा बनाने में। समझ में आया? चलिए, ट्रायंगल देखे तो होंगे आप लोग, क्लास 7 में, 6 में, 8 में ट्रायंगल तो देखे हैं। चलिए, हमको छोटा छोटा चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। कभी भी देखिएगा, मान लीजिए आपके पास 3 लाइन है। एक लाइन ये है AB, एक लाइन ये है
AC और एक लाइन है हमारे पास BC। तो क्या इसको ट्रायंगल बोलेंगे हम लोग? तो क्या इसको ट्रायंगल बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तीनों लाइन अलग अलग है, ठीक है। तीन, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बोलिए, अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा। मैं अभी सब लिखवाऊंगा, बताऊंगा, पेशेंस रखें। दो मेरा लेक्चर आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, आप गारंटी, उसके बाद आप अपने आप मेरे चैनल पे आइएगा, ठीक है। तो आपके पास तीन अलग अलग रेखाएं हैं, तीन अलग अलग लाइंस हैं। तो क्या अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये एक त्रिभुज बनेगा, क्या बना हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जब हम इसी तीनों इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक दूसरे से सटा देते हैं, एक दूसरे से सटा देते हैं, तो कैसा बनेगा? तो कैसा बनता हुआ दिख रहा है भैया? बनता हुआ क्या दिख रहा है? ये बनता हुआ दिख रहा है A, B और C, A, B और C। तो यहां पे क्या दिखा कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उन जब तीनों अलग अलग लाइंस हैं तो ये एक ट्रायंगल नहीं बना रही है, लेकिन तीनों जब मिलकर एक क्लोज फिगर बना रहा है, एक बंद आकृति डेवलप कर रहा है, तो इसको क्या बन रहा है? इससे बन रहा है ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो दो बातें मेरा पहले याद रखेंगे, हम जिस टर्म का यूज कर रहे हैं उस टर्म को याद रखिएगा। एक वर्ड यूज करेंगे हम इंटरसेक्टिंग। क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, हिंदी में बोलेंगे। इस वर्ड को याद रखिएगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब, प्रतिच्छेद करने का मतलब, जो एक दूसरे को काटता हो, जो एक दूसरे को क्रॉस करता हो। ये क्रॉस करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन जब बनाना होगा, क्या बनाएंगे? जब एक ट्रायंगल का डेफिनेशन आपको बनाना होगा, क्या बनाएंगे? ध्यान से समझिए। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, डेफिनेशन हम लिखेंगे अ क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines, three intersecting lines is called ट्रायंगल, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी अगर हिंदी में बोले तो क्या होगा परिभाषा? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? तो इंग्लिश में बोलेंगे अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटीरियर लाइंस
इज कॉल्ड ट्रायंगल, और हिंदी में 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा कि भैया ट्रायंगल किसको बोलेंगे, ये बात समझ में आ गया कि ट्रायंगल किसको बोलेंगे। अब बताएंगे हम आगे का ट्रायंगल का टर्मिनोलॉजी क्या क्या है जो आपको पढ़ना है और जिसके मदद से आप आने वाला एक्सरसाइज 7.1 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं एक्सरसाइज 7.1 से लेकर जितने एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है क्लास 9, मैं सबका सॉल्यूशन बनाकर डालूंगा। जरूरत है आपको मेरे चैनल पे बने रहने का, ठीक है। चलो, ये तो रहा ट्रायंगल के भैया ट्रायंगल किसको बोलते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब समझिए, अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लो, यानी त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, यानी क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इस ट्रायंगल का नाम है ABC। तो समझिएगा, किसी भी त्रिभुज में या किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या रहता है, यह बात समझिएगा। इसमें आपका रहेगा 3 साइड, साइड को बोलेंगे भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा। अब 3 साइड कौन कौन से हैं? एक साइड है AB, एक साइड है BC और एक साइड है AC। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है? 3 साइड होते हैं। कितने साइड? 3। कितने? 3। AB, BC और AC, 3 साइड होते हैं। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा, 3 एंगल होते हैं। एंगल बोले तो कोण, एंगल बोले तो कोण। कौन कौन से? एंगल A, ये हो गया आपका एंगल A हो गया आपका एंगल B, एंगल B, और एक हो गया आपका एंगल C, ठीक है, एक हो गया आपका एंगल C। इसके साथ 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या होता है? वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। कौन कौन सा वर्टेक्स? देखो, जहां पे 2 लाइंस जाके मिलती है, वो पॉइंट जहां पे 2 लाइन जाके मिल रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब 2 साइड जाके जिस जगह पे मिलती है, ये ऊपर वाला कॉर्नर, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी शीर्ष। और यहां पे वर्टेक्स भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो समझ में आया एक ट्रायंगल में क्या क्या मिलता है। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है और 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के बारे में है। अब आपके चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये चीज समझिए। इसमें तो और भी चीजें हैं, जैसे ट्रायंगल हम लोग को 3 प्रकार से, साइड के हिसाब से 3 और एंगल के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। इंग्लिश में बोलते हैं एक को इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक को आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक को स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। एक और भी होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में उसी को आप लोग पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक को समकोण त्रिभुज। हाँ, तो समकोण वाला तो एंगल के हिसाब से है, उसके अलावा और भी कुछ कुछ है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह से है ना। हाँ, ठीक है। तो चलिए, उसके बारे में समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको जानकारी देते जाएंगे। फिलहाल ट्रायंगल को लेके इतना ही आप कॉन्सेप्ट अभी याद रखिए। इतने से आपका स्टार्ट तो करवा देंगे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई हैं या स्टेट बोर्ड इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, यानी इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी और हिंदी में उसको बोलते हैं सर्वांग क्षमता। क्या बोलते हैं? सर्वांग क्षमता। तो हेडिंग अभी नेक्स्ट हम लोग डालेंगे, दैट इज ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ तक रहा हमारा ट्रायंगल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है। अब जो इसका नया टॉपिक स्टार्ट होगा त्रिभुज का, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और इसका जो भी है आपका क्या क्या होता है इसमें, ये तीनों बता दिए। इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। ठीक, मुद्दे को समझिए होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब या सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है, इस मुद्दे को पहले समझो। देखो, आप कभी नोट का गड्डी देखे हो? नोट का गड्डी मतलब जैसे मान लो 100 का नोट 100 दे दिए बैंक से, 50 का नोट का गड्डी या 10 का नोट का गड्डी या 1 हज़ार वाला तो बंद हो गया, ठीक है, 2 हज़ार वाला भी बंद हो गया। तो नोट का गड्डी कभी देखे हो? सबसे ऊपर वाला नोट का जो साइज होगा और सबसे नीचे वाला नोट का जो साइज होगा, देखना दोनों का साइज एकदम एग्जैक्टली बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला नोट छोटा और नीचे वाला नोट बड़ा दे दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आपको 10 के सिक्के का बहुत सारा मिल जाए, तो 10 का सिक्का जितना भी लोगे देखना सबका जो गोला का आकार होगा वो सबका देखना बराबर होगा। मतलब थोड़ा सा भी बड़ा और थोड़ा सा भी 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसी के साथ एटीएम कार्ड, बैंक द्वारा जो एटीएम कार्ड मिलता है घर में जो रहता है, नाप के देख लेना, एक एटीएम कार्ड 2-3 एटीएम कार्ड सटा के देखना, सबका सब लेंथ और ब्रेथ दोनों का दोनों एकदम इक्वल होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि सर्वांग क्षमता का मतलब ही होता है कि कोई भी मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का फिगर जो सभी प्रकार से इक्वल रहे। सभी प्रकार मतलब जिसकी साइड, रेडियस, एंगल सब इक्वल हो। अब जैसे सर्कल ले लो, वृत्त ले लो, उसमें साइड तो होता नहीं, उसमें रेडियस होता है, इसीलिए रेडियस बोले। लेकिन जब एक आप रेक्टेंगल ले लो यानी आयत ले लो, तो क्या होगा वहां पे? आपका लंबाई और चौड़ाई वो दोनों का दोनों किस प्रकार रहेगा? बराबर रहना चाहिए। मतलब कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर, ज्यामितीय रूप का कंपैरिजन करोगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब बोला जाएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। मुद्दे को बढ़िया से समझिए। देखिए, हम लोग का हेडिंग है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ऐसा 2 ट्रायंगल है, ठीक है। एक का नाम है ट्रायंगल ABC और एक का नाम है ट्रायंगल PQR। ध्यान से समझिएगा बहुत, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? हम ये पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, किसको बोलते हैं। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये समझो। देखो, सबसे पहले अगर हम बोले कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है, तो उसका कुछ नियम होता है। जैसे आर्मी में बहाली के लिए जाओगे तो आपका दौड़ना निश्चित है, दौड़ोगे तेज तब ना आर्मी में बहाली होगा। तो एक नियम बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है हर प्रत्येक चीज का। तो किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर यानी त्रिभुज, वृत्त, आयत, कोई भी चीज हो गया, सर्कल, कुछ भी हो गया, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का अगर ज्योमेट्रिक फिगर को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है तो कुछ वहां पे आपको बताना होगा कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। क्या नियम है समझिए। अगर हम बोले कि त्रिभुज ABC और PQR दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो ये समझो कि जो सर्वांगसम का या कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम का जो सिंबल होता है, क्या होता है? सिंबल होता है, वैसा होता है। इक्वल देना और इक्वल के ऊपर टिल्ड साइन देना,
ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, मतलब दो त्रिभुज के बीच में अगर ये साइन लगा दो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा अगर हम बोले इफ ट्रायंगल ABC, इफ का मतलब यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब कि दोनों में क्या क्या चीज सेम होना चाहिए बता दे रहे हैं। दोनों में सेम क्या क्या चीज होना चाहिए। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी सभी संगत भुजाएं बराबर होंगे। संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब देखिए, संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब देखिए, जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा PQ, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR। मतलब समझे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, मतलब AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ यानी संगत PQ, BC का संगत या कॉरस्पॉन्डिंग QR और AC का PR। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, अगर हम बोल रहे हैं इफ, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग है, या इसके अलावा और एक होता है कंडीशन, वो भी बता दे रहे हैं। देखिए दूसरा क्या है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब सभी संगत कोणों का मान बराबर होगा तब। अब संगत कोण तो तुमको समझ में आ ही रहा है, संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल Q और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल R। क्या समझे, हम बोले कि एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर किसी दो त्रिभुज में ये तीन या ये तीन मिल जाए, या इन छयों में से कोई भी तीन चीज मिल जाए, यहाँ पे तीन या यहाँ पे तीन, टोटल 6 इस कंडीशन है ना, 6 में से अगर कोई भी तीन चीज में मिल जाए ना तो हमारा दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये अभी बहुत सारा चीजें इसमें बताने लगे। कैसे, देखो देखो, ठीक है, नोट कर लो, ये हमारा फिगर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये पहला स्टेटमेंट कंडीशन कि अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे तब इक्वल होगा, और नहीं तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तब होगा। ठीक है, चलो अब ये किस किस लॉ के तहत प्रूफ किया जाता है ये बात समझ लो। पहला तो ये जिस नियम से कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, सर्वांगसम बोला जाएगा, जिस नियम के तहत इसको सर्वांगसम बोला जाएगा या कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, वो कौन कौन से नियम है। पहला तो नियम होता है SSS,
SSS का मतलब साइड साइड साइड, मतलब हम क्या बता रहे हैं, हम क्राइटेरिया बता रहे हैं आपको, बाय विच क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल किस किस क्राइटेरिया के मदद से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया हम लोग का हो सकता है साइड साइड साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल में यदि साइड साइड और साइड तीनों साइड इक्वल हुआ तब कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो तीनों साइड के अलावा तीनों एंगल भी हो सकता है, एंगल एंगल एंगल, नहीं तो दो साइड और एक एंगल हो सकता है, यानी साइड एंगल साइड, यानी या तो दो एंगल और एक साइड भी मिल सकता है, यानी एंगल साइड एंगल। हिंदी मीडियम भी इसी में ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये वहाँ चेंज नहीं होता है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा दो साइड एक एंगल, उसके अलावा दो एंगल एक साइड, उसके अलावा RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इतने तरह से आपके दो ज्योमेट्रिक फिगर या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे का जुड़वा होगा, 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं होगा, देखने में भी इक्वल, यानी दिख भी इक्वल रहा है, मेजरमेंट में भी इक्वल। अभी तक हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नहीं बताए हैं, सिर्फ ट्रायंगल का डेफिनेशन बताया है, समझे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है कि वैसे दो ज्योमेट्रिक फिगर या वैसे दो आकृति जिसका जो समान हो और जिसका माप भी समान हो, आकृति भी समान हो और माप भी समान हो, यानी जिसका फिगर भी इक्वल हो और मेजरमेंट भी इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। पहले तो यहां तक पॉज करके लिखिए, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का। आपको यहां तक पॉज करके लिखो, ठीक है। ये लिखो पहले, ये पहले लिखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। यहां तक ले लिए, चलो ये ले लिए, वीडियो पॉज करके, चलो ये ले लिए, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज ठीक है। तो एक वर्ड जो हम बार बार यूज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। ये जो वर्ड हम आप लोग को बार बार यूज कर रहे हैं इसका मतलब समझिए, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो, to have the shape, to have the same shape and size, यानी वैसे दो आकृति जिनका आकार और आमाप बराबर हो उसे सर्वांगसम कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप साइज बराबर हो यानी आकार और माप बराबर हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर्वांगसम। ठीक है। तो ये रहा क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल या त्रिभुज का बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें। नेक्स्ट क्लास उम्मीद करेंगे ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्लास 9। पहला बात। दूसरा बात, क्लास मिस नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे जबरदस्त तरीके से। हम लगातार आप लोग के लिए मेहनत करेंगे। एक वीडियो बेसिक, उसके बाद जितने एक्सरसाइज उतने वीडियो, या टाइम के हिसाब से, टाइम का भी थोड़ा सा कमी रहता है इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी में हम लेकर आते हैं लेक्चर्स को। ठीक है।
तो उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने इस आचार्य अड्डा प्लेटफॉर्म को प्यार देते रहिए, बनाए रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं और एक हमारा मोटो है, कर भला तो हो भला। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।